बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रोज़ाना वाक़ियात सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हज़रत अकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बनी इसराइल में एक मालदार शख्स था जो अपना माल भलाई के कामों में खर्च करता था। जब अचानक वो अपनी बीवी और एक बेटे को छोड़कर दुनिया से रुखसत हो गया तो उसकी बीवी ने दिल में कहा, मैं अपने शोहर के छोड़े हुए माल के लिए इससे अफजल जगह नहीं पाती जहाँ वो खर्च किया करता था। लिहाजा उसने तमाम माल सदका कर दिया सिवाय 200 दिरहमों के जो उसने अपने बेटे के लिए जमा कर रखे थे। जब बच्चा बड़ा हुआ तो उसने पूछा, ए मेरी माँ, मेरा बाप कौन था? उसने जवाब दिया, तेरा बाप बनी इसराइल के मुअज़्ज़िज़ीन में से था। बेटे ने फिर पूछा, क्या उसने कोई माल छोड़ा है? माँ ने जवाब दिया, क्यों नहीं, लेकिन वो हमेशा भलाई के रास्ते में खर्च करता था तो मैंने भी उसी रास्ते में खर्च कर डाला। बेटे ने पूछा, आपने मेरे हिस्से का सारा माल क्यों सदका कर दिया और उसमें से कुछ न बचाया? उसकी माँ ने कहा, तुम्हारे हिस्से के 200 दिरहम बाकी हैं। तो लड़के ने अर्ज की, लाए मेरा माल मुझे दें ताकि इसके जरिए मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फजल तलाश करूं। चुनाचे वो अपनी माँ से दिरहम लेकर घर से निकल खड़ा हुआ। चलते चलते एक बरहना मुर्दे के पास से गुजरा जो जमीन पर पड़ा हुआ था। इसने सोचा कि माल खर्च करने की इससे अफजल जगह कोई नहीं। उसके लिए 180 दिरहम का कफन खरीद कर उसके कफन दफन का एहतमाम किया और कब्र पर मिट्टी डाली और बकिया 20 दिरहम लेकर रवाना हो गया। रास्ते में एक शख्स से मुलाकात हुई। उसने पूछा, कहाँ का इरादा है? लड़के ने जवाब दिया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल का फजल तलाश करने निकला हूँ। इसने कहा, अगर मैं ऐसी चीज की तरफ तेरी रहनुमाई करूं जिससे तू अल्लाह अज़्ज़ा वजल का फजल पाए तो उसमें से निस्फ मेरा होगा। लड़का रजामंद हो गया तो उस शख्स ने कहा, फलां शहर की तरफ चले जाओ, वहां तुम एक औरत को पाओगे जिसके पास एक बिल्ली होगी, वो उसे फरोख्त कर रही होगी। तुम उससे 20 दिरहम में खरीद कर ज़िबा कर देना और आग में जला देना, फिर उसकी राख जमा करके दूसरे शहर की तरफ रवाना हो जाना। वहाँ के बादशाह की बसारत ज़ाइल हो चुकी है। तुम बतौरे सुरमा उसकी आंखों में राख लगाना, उसकी बेनाई लौट आएगी। वो लड़का गया और बिल्ली की राख लेकर जब बादशाह के पास आया तो बादशाह ने कहा, इसको उस वादी में ले जाओ जिसमें सुरमा लगाने वाले हैं। फिर इसको बताया कि अगर इसने मुझे ठीक कर दिया तो मुंह मांगा इनाम पाएगा और ठीक ना कर सका तो मैं इसे कत्ल कर दूंगा। फिर अगर वो चाहे तो इलाज के लिए आगे बढ़े और चाहे तो वहीं से लौट जाए। जब लड़का वादी में गया तो वहाँ सुरमा लगाने वालों की लाशें देखी। फिर भी उसने कहा, मैं सुरमा लगाऊंगा। चुनाचे उसने सुरमा लगाया तो बादशाह कहने लगा, गोया मुझे कुछ नजर आ रहा है। फिर दूसरी मर्तबा लगाया तो बादशाह ने कहा, अब मैं कुछ देख रहा हूँ। फिर जब तीसरी मर्तबा सुरमा लगाया तो उसकी बिनाई मुकम्मल तौर पर लौट आई। बादशाह ने कहा, मैं तुझ पर इससे बढ़कर एहसान नहीं कर सकता कि तेरी शादी अपनी बेटी से कर दूं। फिर बादशाह ने उसकी हाजत पूछकर अपना सबसे पसंदीदा माल उसे दे दिया। वो लड़का इसके पास कुछ अरसे रहा, फिर उसे अपनी माँ की याद सताई तो उसने बादशाह से जाने की इजाज़त चाही। बादशाह ने कहा, ठीक है, अपने साथ अपनी बीवी और माल को भी ले जाओ। वापसी में वो लड़का उस शख्स के पास से गुजरा तो उसने पूछा, क्या मुझे पहचानते हो? लड़के ने नफी में जवाब दिया तो उसने कहा, मैं वही हूँ जिसने तुझे फलां फलां बात बताई थी। फिर वो लड़का सवारी से उतर आया और जो कुछ इसके पास था 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। वो शख्स कहने लगा, मेरे हिस्से की एक चीज अभी बाकी है। लड़के ने पूछा, वो क्या? तो वो बोला, तेरी बीवी। मैं तुझे अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कसम देता हूँ कि अपना वादा पूरा कर। उस लड़के ने कहा, फिर हम इसकी तकसीम कैसे करें? उस शख्स ने कहा, इसको आरे से चीर दो। लड़के ने हामी भर ली कि मैं ऐसा ही करता हूँ। जब इसने आरा अपनी बीवी के सर पर रखा तो वो शख्स कहने लगा, रुक जाओ, बेशक मुझे अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने तेरे पास भेजा है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल इसी तरह तेरी हिफाजत फरमाए जैसे तूने उससे किए हुए अहद को पूरा किया। फिर उस शख्स ने लड़के का सारा माल उसे वापस कर दिया। मज़ीद ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।